हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ चमत्कार चमत्कार चमत्कार, इतने सारे चमत्कारों पे वीडियोस कि आप इतने दिन ये कर लो तो चमत्कार संभव है, आप इतने दिन ये कर लो तो चमत्कार होना लाजमी है। आप अगर 7 दिन इस चीज़ को दोहराते हो, वाइब्रेशन को बोलते हो, अफर्मेशन बोलते हो, तो चमत्कार होना संभव ही नहीं, चमत्कार हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें गलत हैं, चमत्कार होते हैं, हमारी अफर्मेशन से होते हैं, ये भी सही है। बट उन चमत्कारों को हमको अपनी लाइफ में लाने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि कितने लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होता यार, ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए बोलते हैं कि चमत्कार होते हैं। आप ये कर लो 21 दिन तक तो चमत्कार हो जाएंगे, आप 7 दिन तक इस चीज़ को दोहरा लो तो चमत्कार हो जाएंगे। तो चमत्कार होते हैं। पहली बात तो आप ये बात को मान लो कि अफर्मेशन चाहे आप 7 दिन करो, 21 दिन करो, चाहे 40 दिन करो, चाहे 42 दिन, कितना भी दिन करो, चमत्कार आपकी लाइफ में होके ही रहेगा। जो ये बोल रहा है कि चमत्कार नहीं होते हैं, मैंने कई बार देख लिया करके, मैंने बोल के देख लिया, अफर्मेशन बहुत सारी चीज़ें करके देख ली, बट चमत्कार मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि वो जो सोचते हैं कि चमत्कार नहीं होता, ये वीडियो सिर्फ व्यूज़ बनाने के लिए दिया जाता है, तो बल बना रहा है एक दूसरे का कि चमत्कार होते हैं। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत किया है कि चमत्कार 7 दिन में होते हैं या चमत्कार 1 दिन में होते हैं, चाहे चमत्कार रातों रात हो जाते हैं, तो ये बात 110% सही है। बशर्ते आपको देखना है कि आप जिस चमत्कार के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या उस चमत्कार को पाने के लिए आपके अंदर जगह है? क्या आपने अपने अंदर जगह बनाई है कि वो चमत्कार आपकी लाइफ में हो? नहीं समझ में आया होगा ना? पहले आप एक कहानी सुनो। एक आध्यात्मिक गुरु थे, जैन थे, तो वो हर किसी को अपनी लाइफ का लेसन सिखाने के लिए थे। वहाँ पे शिष्य बहुत सारे उनके शिष्य भी आया जाया करते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, वो गुरु से जाके उनसे पूछता था, उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखता था और सीखता था। तो वहाँ पे एक पर्सन आया उनसे कुछ सीखने के लिए। तो जैसे ही उनके गुरु ने, जो जैन गुरु थे, जैसे उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, कुछ बताना शुरू किया, वैसे ही ये पर्सन तुरंत बीच में टोक देता था। और ये सिलसिला एक बार हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा जब उन्होंने शुरू किया, दोबारा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसने टोका। तो तीसरी बार उन्होंने किया, तीसरी बार भी वो जब बोलना स्टार्ट किए तो तीसरी बार भी उसने टोक दिया। ऐसे सिलसिला 5 बार हुआ। जब 5 बार हुआ तो जैन गुरु ने उनसे कहा कि आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, आपको चाय पीने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने साथ में वहाँ पे जो शिष्य होते हैं, वो जो थे, उनसे उन्होंने कहा कि एक काम करो, चाय से भरी केतली लेके आओ और एक कप लेके आओ। वो वैसा ही किया, चाय लेके आया, केतली लेके आया, कप भी लेके आया। कप वहाँ पे टेबल पे रख दिया। अब ये गुरु ने क्या किया, उस कप में चाय भरना शुरू किया। जैसे ही चाय भरना शुरू किया, चाय का कप पूरा भर गया और वो कप भरते रहे। कप भरने के बाद चाय नीचे गिरने लगी, फिर भी वो कप भरते रहे, जब तक वो कप का जो चाय भरते भरते बाहर आके पैर पे लगने को आई, उसके पैर पे हल्का फुल्का गिरने लगा जब वो चाय कप से नीचे, तब वो चिल्ला के वो बोला, अरे आपको दिखता नहीं है क्या? आप अंधे हैं क्या? जब पूरा कप भरा हुआ है तो उसमें आप क्यों उड़ेल रहे हैं चाय को? उसने गुरु से ऐसे ही तीखे अंदाज में बोला। तब गुरु ने उनसे बोला कि भाई तुम भी तो वही हो, पहले खुद को खाली तो करो, उसके बाद ही तो मैं कुछ तुम्हें समझा पाऊंगा या फिर कुछ बता पाऊंगा या फिर कुछ सिखा पाऊंगा। तो जाओ तुम यहाँ से, जब तुम खाली हो जाना इस कप की तरफ, तब तुम यहाँ पे आना और मैं तुम्हें साक्षात दे पाऊंगा। वैसे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें भी यही सीख मिलती है कि हम भी पूरे के पूरे भरे हुए हैं, हमारे अंदर स्थान ही नहीं, हमारे अंदर जगह ही नहीं है चमत्कारों के लिए। तो वो चमत्कार संभव कैसे होंगे हमारे साथ? हमको बोला गया कि आप ये चीज़ें बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, जिससे वाइब्रेशन अप होंगी और ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमसे कोई गलत चीज़ें नहीं बताई गई, वाइब्रेशन अप होगी और चीज़ें स्टार्ट होंगी, ऐसा होगा, चमत्कार होगा। अपने अंदर चमत्कार को स्थान बनाने के लिए 8 of Part 2